सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा, मोटिवेशनल स्पीकर। विचार बनाए जिंदगी में आपका स्वागत करता हूं। सफल व्यक्ति कुछ अलग नहीं करते, हर काम अलग ढंग से करते हैं। और इस संसार में जितने भी परिवर्तन हुए हैं वो प्रश्नों के आधार पर ही हुए हैं। किसी के तो दिमाग में आया होगा कि सफलता कैसे मिलती है, किसी के भी दिमाग में आया होगा कि माउंट एवरेस्ट पे कैसे चढ़ा जाता है, किसी के तो दिमाग में आया होगा कि वो चांद पर कैसे चढ़े। तो अगर जीवन बदलना है तो प्रश्नों को खोजना शुरू कर दीजिए और प्रश्नों को खोजते खोजते आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति कभी ना कभी पेड़ के नीचे बैठा है और उसके सर पे कुछ ना कुछ गिरा ही है, पर सबके दिमाग में तो ये नहीं आया कि आखिर ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ये सेब ऊपर क्यों नहीं चला गया, ये सेब हवा में क्यों नहीं गया, ये सेब आखिर नीचे ही क्यों गिरा, क्या कारण था। और जब न्यूटन जी ने इसका उत्तर जानने का प्रयास किया तो दिमाग में ये एक उत्तर प्राप्त हुआ अपने आविष्कारों के और खोज के आधार पर कि ये पृथ्वी है जो हर चीज अपनी तरफ खींच रही है, और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया। ये प्रश्नों के आधार पर ही था, ये इनोवेशन के आधार पर ही था। आज की दुनिया इनोवेशन पर बेस्ड है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, युवा पीढ़ी, अगर आप अपने क्षेत्र में इनोवेशन, कुछ नयापन नहीं सोच रहे तो आप कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। आजकल आपने देखा होगा कि मीडिया के अंदर एक ऐसे डॉक्टर का भी नाम लिया जा रहा है जो बच्चों को गाना सुनाते सुनाते इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन तो सभी डॉक्टर लगाते हैं, पर वो तो सभी ट्रोल नहीं हुए, वो सभी वायरल नहीं हुए, वो सभी इतने प्रसिद्ध नहीं हुए, उनका इतना नाम और काम भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन तो सभी लगा रहे हैं, पर एक नया आइडिया कि गाना गाते हुए अगर इंजेक्शन लगाया जाए तो बच्चों को पता भी नहीं लगेगा और बच्चों को दर्द भी नहीं होगा। तो ये क्या है? ये एक इनोवेशन है। अपने काम को, उसी काम को नए ढंग से करना, वो एक इनोवेशन है। इसलिए कहा गया है कि सफल व्यक्ति कुछ अलग नहीं करते, हर काम अलग ढंग से करते हैं। 1892 के अंदर जेसी फर्गो, जो कि अमेरिकन एक्सप्रेस के प्रेसिडेंट थे उस समय, उनको कहीं ऑफिशियल यात्रा पे जाना पड़ा और यात्रा के दौरान कैश की कमी ना हो इसलिए लेटर ऑफ कैश और लेटर ऑफ क्रेडिट अपने साथ लेके गए कि अगर कहीं पैसे की जरूरत पड़ी तो वो अपना एक लेटर ऑफ क्रेडिट दिखाकर किसी बैंक से उधार ले सकते हैं। पर यूरोप के अंदर सभी जगह पर ये लेटर वैलिड नहीं था और ऐसी कंट्री में चले गए जहां पर ये वैलिड ही नहीं था। तब उनको समझ में आया कि अगर एक अमेरिकन एक्सप्रेस के प्रेसिडेंट को कैश की कमी महसूस हो सकती है तो एक आम आदमी को तो यात्रा के दौरान कैश की कमी महसूस होती ही होगी। तभी उनके दिमाग में एक प्रश्न कौंधा कि आखिर इस समस्या का हल कैसे होगा। तब उन्होंने दिमाग में आया कि आखिर एक ऐसा कार्ड बनाया जाए जहां पर लोगों को कहीं पर भी आप ले उसका यूज करें, प्रयोग करें और आपको कैश मिल जाए। और यही से क्रेडिट कार्ड की बुनियाद पड़ी और आज की डेट में युवा पीढ़ी की जेब में, हर व्यक्ति के जेब में आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। आखिर ये क्या है? ये खोज कैसे हुई? ये इनोवेशन कैसे आया? ये हुआ कैसे? ये हुआ सिर्फ एक प्रश्न के आधार पर कि अगर मेरे को समस्या है तो हल भी मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। अगर पेट में दर्द मेरे है तो मुझे ही दवाई खानी पड़ेगी। और उसी प्रेसिडेंट को प्रॉब्लम हुई थी, उसी प्रेसिडेंट ने इसका सॉल्यूशन ढूंढा और क्रेडिट कार्ड की खोज कर दी। क्रेडिट कार्ड का आविष्कार हुआ। क्रेडिट कार्ड आज प्रचलन में है। एक बार स्विस इंजीनियर जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते को घुमा रहे थे और कुत्ता, आप जानते ही हैं कि जब चलता है तो कुत्ता आगे चलता है, मालिक पीछे पीछे चलता है। और जब चलता है तो वो एक जगह नहीं चलता, वो जिगजैग चलता है, कभी इधर घूमता है, कभी इधर घूमता है। और वो जॉर्ज मेस्ट्रल को लेकर झाड़ियों में घुस गया। अब जॉर्ज मेस्ट्रल और उनका कुत्ता दोनों झाड़ियों में घुसे हुए हैं और जॉर्ज मेस्ट्रल उसको बाहर निकाल रहे हैं कि बाहर आ जा, किसी तरह बाहर आ जा, पर वो कुत्ता जो है वो झाड़ियों में ही घुसा जा रहा था। पर ताकत लगाकर जॉर्ज मेस्ट्रल ने उस कुत्ते को बाहर निकाला। पर देखते क्या है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि झाड़ी से निकलते ही उनके मन में एक प्रश्न कौंध गया, ये क्या यूरेका हो गया। जैसे ही कुत्ते को बाहर निकाला तो उनके कपड़ों पर और कुत्ते के बालों पर कुछ बीज चिपके हुए पाए गए।
आखिर ये क्या बीज थे, ये कैसे चिपक गए, आखिर और भी तो बीज हैं जो चिपकते नहीं हैं, ये बीज ऐसे क्यों हैं जो चिपक गए। और जब उन्होंने इसके ऊपर अनुसंधान किया, रिसर्च करी, और वहीं से एक प्रश्न कूद गया कि आखिर इसका पता लगाना चाहिए कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और किधर हुआ, और ये हर जगह क्यों नहीं होता। और इसका उत्तर उनको मिला जब उन्होंने वेलक्रो का आविष्कार किया। जी हाँ, बिल्कुल वही वेलक्रो जो आप अपने शूज में या बैग्स में यूज करते हैं, जैकेट्स में यूज करते हैं, तो वही वेलक्रो जो हम आम जिंदगी में अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसी वेलक्रो का आविष्कार जॉन मैस्ट्रल ने किया था। आखिर एक व्यक्ति के प्रश्न ने बहुतों की जिंदगी बदल दी। इसीलिए कहा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। डेव गोल्ड नाम का एक व्यक्ति जो अपना एक जनरल स्टोर चलाता था, और जनरल स्टोर चलाते हुए वो सभी प्रोडक्ट की जो कीमत है वो 99 सेंट रखता था। और उसने ये भी गौर किया कि आखिर मैं जिस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है 99 सेंट रखता हूँ वो जल्दी बिक जाता है। एक साइकोलॉजी होती है कि 99 रुपीज़ ही तो है, तो इसलिए हर व्यक्ति खरीदना पसंद करता है। वही प्रोडक्ट अगर हम 100 रुपीज़ का रखते हैं तो वो दिमाग में आता है ये 100 रुपये का है, पर जैसे ही 1 रुपये कम कर देते हैं 99, तो साइकोलॉजी में एक चमक आ जाती है कि हाँ भाई ये तो 99 का बहुत सस्ता है। मतलब 1 रुपया कम करने से हमारा विचार बदल जाता है। ऐसे ही उनके दिमाग में भी आया, और उन्होंने देखा कि जिस प्रोडक्ट का मैं 99 सेंट रखता हूँ कॉस्ट, वो जल्दी बिक जाती है। उनके दिमाग में बात आई कि मैं क्यों ना 99 सेंट स्टोर रख दूं। और आज की डेट में पूरे वर्ल्ड के अंदर 99 सेंट के स्टोर 350 स्टोर है, और इंडिया के अंदर ही 65 स्टोर है। आखिर ये क्या है? एक इनोवेशन है कि अपने प्रोडक्ट को कितने कम पर बेचना कि सभी को सस्ता लगे, और उसका एक फ्रेंचाइजी भी खोल दिया। तो इस तरीके से एक इनोवेशन हो गया। एक बार एडविन लैंड अपनी बेटी के साथ वेकेशंस पे जाता है, और जब वेकेशंस पे जाता है तो अपनी बेटी की फोटोग्राफ खींचता है। अब छोटी सी बेटी वो जिद कर देती है, पापा मुझे इसका प्रिंट आउट चाहिए, और अभी प्रिंट आउट चाहिए, मुझे अभी देखनी है मेरी फोटो कैसी आई है, मुझे अभी ही देखना ही है कि मेरी फ्रॉक कैसी आई है। तो उसके पिता गुस्सा नहीं होते, उनके दिमाग में एक बार भी बात नहीं आई कि ये बचकाना हरकतें कैसी, ये बच्चों वाली जिद कैसी। उनके दिमाग में एक प्रश्न कौंध गया कि अगर एक बच्चा अपनी अगर फोटो देखना चाहे, उसी समय उसको फोटो देखना चाहे, तो आखिर कैसे देख सकता है। और उसका प्रश्न, उनका उत्तर दिमाग में आया कि मैं ऐसी मशीन बनाऊं जो एक बार फोटो खींचने के बाद उसी टाइम प्रिंट आउट निकाल दे। और इसी प्रश्न के उत्तर ने एक ऐसे कैमरे की खोज कर दी जो इंस्टेंट कैमरा कहलाता है। और आज की डेट में कहीं पर भी हम जाते हैं, इंस्टेंट फोटो खींचते हैं और वहीं से एक इंस्टेंट फोटोग्राफ बाहर आ जाता है। इसी कैमरे को आज हम प्रत्येक व्यक्ति अपने पास रख रहा है इंस्टेंट फोटोग्राफ के लिए। एक बार पी स्पेंसर जो कि इंजीनियर थे, लैब में वो अपनी एक्टिविटी कर रहे थे, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और साथ में ही एक कैंडी उनके पास रखी हुई थी, और वो एक्सपेरिमेंट करते करते वो कैंडी जो है वो पिघल गई। अब जैसे ही पिघली, उनके दिमाग में एक प्रश्न आया। अब आप देखिए इनोवेशन कैसे होता है कि ये कैंडी, मैं काम तो इस मशीन पे कर रहा हूं, पर ये कैंडी कैसे पिघल गई? ये कैंडी उधर रखता तो क्यों नहीं पिघली, पर यहीं रखता हूं तो क्यों पिघलती है? और यहीं से एक आइडिया की शुरुआत होती है। और आज हम जिसको सभी अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वो है माइक्रोवेव। और माइक्रोवेव की जो खोज है, माइक्रोवेव का जो आविष्कार है, वो पी स्पेंसर ने ही किया है। तो इसीलिए अपनी जिंदगी को सरल और सफल बनाने के लिए आपको इनोवेशन करना ही होगा। करना पड़ेगा नहीं, करना ही होगा, क्योंकि जब हम पड़ेगा बोलते हैं तो एक मजबूरी वाला शब्द इस्तेमाल होता है, और हमारी बॉडी भी इस तरीके से रिएक्ट करती कि हाँ ये मजबूरी में कार्य किया जा रहा है। और जब आप इनोवेशन करते हैं तो वो मजबूरी में नहीं करते, वो आपके यहाँ यूरेका होता है, एक बार में एक ज्वाला जलती है और वो प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो इसीलिए सरल बनिए, सफल बनिए, और ऐसे ही अपने प्रश्नों का उत्तर खोजते रहिए और अपनी जिंदगी को सफल बनाइए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।